जय भीम नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हम लोग हैं नागल वही जहां एक मासूम दलित बच्ची का बलात्कार करने के बाद में लाश को जला दिया गया। मामला बड़ा हाईलाइट है और लोग मोर्चे पर डटे हुए हैं। इसी श्रृंखला में हमारे साथ बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं। मैडम कौशल पवार हैं, संस्कृत की दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। जब भी कोई बहुजन मूवमेंट आंदोलन होता है तो उसमें वो सबसे पहले हमें नज़र आती है। मैडम, वर्तमान में क्या लग रहा है आपको, आंदोलन किधर जा रहा है? देखिए, अभी तक का अनुभव ये बताता है कि आंदोलन ठीक दिशा में जा रहा है। वो इस रूप में भी न केवल दलित समाज, पूरा बहुजन समाज इस मुद्दे पर एक जगह पर बात कर रहा है। हमारी एक ही मांग है, जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लड़ा जाए मुकदमा, और 4 लोग जो पुजारी के साथ जो 3 लोग और थे उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि हम मनीषा, अब गुड़िया और बाद में कोई और कांड ना हो पाए। आपने कहा कि मनीषा और गुड़िया और बाद में कोई कांड ना हो। आज़ादी के 70 साल के बावजूद भी अगर आज 68% बलात्कार इस देश की दलित महिलाओं के, दलित बेटियों के साथ में होते हैं, कारण क्या है? देखिए, कारण इसमें ना, जहाँ सामाजिक समस्या है वहाँ ठीक राजनीतिक समस्या मैं इसको देखती हूँ। एक सोशल एकेडमिशियन होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है ये कहीं ना कहीं राजनीति की देन है। वो इस रूप में, अगर इसको सख्त से सख्त कानून बना के तुरंत तमाम कलेक्ट करके एविडेंस को, इसको तुरंत सबके सामने पेश किया जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर इस मुद्दे पर आएंगी। वो इसलिए, अगर हम गुड़िया के मामले को देखें, आप मुझे ये बताइए कि हम ये कैसे विश्वास कर लें कि जो भी एविडेंस इकट्ठा किए गए उस वक्त फॉरेंसिक लैब तक जो पहुँचे हैं, क्या वही कपड़े बच्ची ने पहने हुए थे वही पहुँचे हैं? या जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि बच्ची के साथ फिजिकल हिंसा हुई, बलात्कार हुआ, तो इसको आप सिद्ध कैसे करेंगे जब तक आपके पास उसका जो कोई भी एविडेंस है, बॉडी से रिलेटेड कोई भी एविडेंस है, वो होगा ही नहीं। आप तमाम धरने प्रदर्शन कर लीजिए, लास्ट में जो मोमेंट निकलेगा वो राजनीतिक प्रभावित होगा। हमने मनीषा के केस में देखा, हमने दुलेना कांड में देखा, हमने गोहाना कांड में देखा, हमने मिर्चपुर कांड में देखा, तमाम। लेकिन बावजूद इसके भी अगर राजनीतिक पार्टियां भी इश्यूज़ पर बात करेंगी तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब तक राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी सोशल मूवमेंट्स के साथ नहीं होगी तो ये जो इतना मीडिया आपको दिखाई दे रहा है, इतना पुलिस तंत्र, आईजी आ जाते हैं सीधा, एसीपी अपने ही हैं, वो लगातार इस मामले पे बात कर रहे हैं, बहुत सेंसिटिव तरीके से बात कर रहे हैं, वो तब तक नहीं करेंगे जब तक उनको राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए ये जो समस्या है इसको सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक तीनों दृष्टिकोण से देखने की राजनीति की बात कही, सामाजिक बात की। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने, तमाम महापुरुषों ने लड़ी, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हो नहीं रहा। जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, ये आप भी जानते हो, तमाम एक्टिविस्ट जानते हैं, किस तरीके की जो घटना है उन पर रोक लगना असंभव है। तो इस बात तो ये सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा? सामाजिक परिवर्तन होगा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने से। अब यहाँ हम तमाम इतने लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो बीच में एडवोकेट हैं, हमारे जो बीच में डॉक्टर हैं, हमारे जो बीच में फॉरेंसिक लैब के टेक्नीशियन हैं, हमारे जो बीच में एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं, हमारे जो बीच में कुछ लोग हमारे अपने जो ब्यूरोक्रेट्स में बैठे हुए लोग हैं, जब तक ये एकजुट होकर किसी मुद्दे को सुलझाने के लिए और वो आगे बंद हो, वो घटनाएं बार बार रिपीटेशन ना हो, एक डर उस जमात के प्रति पैदा हो जाए, उस जमात के अंदर आ जाए कि जब अगर ऐसी घटनाएं होती है पूरा दलित बहुजन समाज सड़कों पर उतरेगा और वो सख्त से सख्त सजा देगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम न्यायालय का बहुत आदर करते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हमने हमेशा न्यायालय के जब भी उनके फैसले जो भी आए हैं उनका स्वागत किया है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप ये बताइए कि एक दिन, जिस दिन ये घटना हुई, ये दिल्ली कैंट जैसी जगह है, 15 अगस्त हम मनाने जा रहे हैं, आज़ादी का जश्न। ऐसे में जहाँ पूरी दिल्ली में चाक चौबंद है, परिंदा भी अगर यहाँ पर मारेगा तो पता लग जाएगा। आप पीछे देखिए, ये शमशान घाट है, बिल्कुल एकदम पीछे है, ठीक उसके पास में ही चौकी है, और ये पूरा दिल्ली कैंट का इलाका है जहाँ आर्मी बैठी हुई है चप्पे चप्पे पे। इसके बावजूद 4 दरिंदे इसी शमशान घाट में उस बच्ची के साथ न केवल बलात्कार करते हैं बल्कि उसको एक तरह से जला देते हैं। हमें नहीं पता कि वो उस वक्त जिंदा थी भी या नहीं। माँ चिल्लाती रही, लगातार कहती रही कि मेरी बेटी को इस तरीके से मत, मतलब मेरी बेटी के शव को इस तरीके से ना जलाओ।
तमाम सामाजिक लोग जो यहाँ बिरजू पहलवान है, विकास है और जो हमारे युवा साथी हैं वो लोग पहुँचे और उसकी अध जली एक तरह से डेड बॉडी को बचाया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतिहास बार बार दोहराया जा रहा है, सामाजिक परिवर्तन हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसमें अक्षम हम लोग हैं क्योंकि हम एकजुट नहीं हो पाते। मतलब एक बड़ा सवाल है, मैदान तक नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, जो ताकतें हैं, जो सामाजिक ताकतें, जो सामाजिक संगठन हमारे समाज का शोषण कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों का शोषण कर रहे हैं, हम उन्हीं संगठनों को मजबूत कर रहे हैं, उन्हीं संगठनों में जाकर के दड़ी बिछा रहे हैं। कहीं हमको लगता नहीं कि हम सांप को दूध पिलाने का काम करें? ये बिल्कुल सही कहा हमने, लेकिन जो भारत की सामाजिक व्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था, हम कैसे भूल सकते हैं पूना पैक्ट को। अगर किसी को राजनीति में आना भी है तो बिना उसको तमाम 36 बिरादरी का सहयोग लिए वो राजनीति नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं। हम सब तमाम राजनीतिक छोड़ दें, कम सामाजिक स्तर पे तो हम उन संगठनों का बहिष्कार कर सकते हैं। मैं उसी पे ही आना चाह रही थी, राजनीति से शुरू होकर सामाजिक तक पहुंचेंगे आप ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले शैलजा जी आई ना, हमारी अपनी बहन है, हमारे अपने दलित समाज से हैं। संदीप वाल्मीकि जी भी यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम लोग यहाँ राजनीति के जो नुमाइंदे एक तरह से करते हुए बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए, वो पार्टी की गाइडलाइन से क्या एक शब्द भी आगे बोल सकते हैं? ये बड़ा सवाल है, वो नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस राजनीतिक पार्टी में वो काम कर रहे हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रही, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो, असपा हो या आपका तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पार्टियों की नुमाइंदगी करते हैं, वो सामाजिक मुद्दों पर खुल के आ ही नहीं सकते। और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मूवमेंट भी नहीं चलेगा। आप ये बताइए मुझे, राखी बिड़ला कितनी देर बैठी है यहाँ अभी तक, जबकि दिल्ली का केस है, यहीं की वो विधानसभा की उपाध्यक्ष है। आप ये बताइए कि क्या एक बयान पुलिस वाले के पास जाके बैठ के बात करना और उससे बात कर लेना ख़त्म हो जाता है? कैसे संवेदनशीलता आएगी समाज की जब तक आप यहाँ मंच पे उनके साथ ये बात तो राजनीतिक लोगों की हो गई, लेकिन नहीं मैं आप यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये सामाजिक है। राजनीतिक लोगों की बात हो गई। नहीं, राजनीतिक लोग समाज से ही तो बनेंगे ना, समाज ही तो उनको वोट देके वहाँ बिठा रहे हैं। अगर समाज उनको वोट नहीं देगा तो राखी बिड़ला दिल्ली की, ये तो राजनीतिक पार्टी हो गई, जिन राजनीतिक पार्टियों में हमारे समाज के लोग, दलित कम्युनिटी के लोग, बहुजन समाज के लोग जो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो सामाजिक संगठन सवर्ण समाज के चल रहे हैं, चाहे वो RSS है, चाहे वो बजरंग दल है, चाहे वो अन्य और संगठन है, वो उन हमारे समाज के लोग उन्हीं लोगों में, उन्हीं संगठनों में जाकर के दड़ी बिछा रहे हैं और वही संगठन के लोग जो हैं, हम उन्हीं मंदिरों में जाकर के पैसा चढ़ा रहे हैं, उसी पैसे से वो लोग मजबूत होकर के हमारा शोषण। नागपाल, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जितने भी सामाजिक आंदोलन होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होते हैं। ये आप इसको मैं तहे दिल से स्वीकार करती हूँ, और केवल एक एक्टिविस्ट होने के नाते नहीं, बल्कि हम पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी सामाजिक आंदोलन चलता है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होता है। वो अलग बात है कि उसकी कितनी हिस्सेदारी है, वो कहाँ तक राजनीति की बात को मान रहा है, वो अलग विषय है, इस पर मैं नहीं जाना चाह रही। जब सामाजिक आंदोलन राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रहा है तो कैसे उसकी नुमाइंदगी नहीं करेगा? आप ये देखिए कि जब एक व्यक्ति आम जाके वहाँ बैठता है तो हम अलग तरह से देखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अगर राजनीति का प्रतिनिधि आकर वहाँ बैठता है तो उसको अलग तरह से देखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, बढ़ता है ना, तो आप ही ने कहा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि राजनीतिक समस्या है ये, सामाजिक समस्या होने के साथ साथ, क्योंकि इसको जितना सामाजिक रूप से समझने की ज़रूरत है, उतना ही राजनीतिक रूप से भी समझाने की ज़रूरत है। और जितने भी जो हमारे संगठनों के लोग जो दरी बिछाने का काम करते हैं राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से, वो इसलिए ही करते हैं ताकि उनको एक राजनीति में जगह मिले। वो एक शुरुआत होती है, ये हम सब जानते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ सामाजिक मूवमेंट कम चल पाया है। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आप उठा के देख लीजिए, उनका सामाजिक आंदोलन था। इवन गांधी जी के मूवमेंट को उठा के देख लीजिए, जब तक कांग्रेस का गठन नहीं होता तब तक वो सामाजिक आंदोलन लेके चलते हैं, ना कि राजनीतिक आंदोलन। मैं इतना कहना चाह रही हूँ, ज्योतिबा फुले का आंदोलन हमारे सामने देख लीजिए, सावित्रीबाई फुले का देख लीजिए, वो एक निहायत प्योर सामाजिक आंदोलन थे। लेकिन जैसे जैसे आज़ाद भारत के बाद सामाजिक संगठन बनने हुए शुरू, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरित हुए। मैं तमाम संगठनों की बात नहीं कर रही, हो सकता है बहुत सारे ऐसे संगठन हो जो केवल राजनीति को साइड में करके सिर्फ सामाजिक रूप से काम करते हो। मैं बिल्कुल सबके ऊपर आरोप नहीं लगा रही, लेकिन मेरा जो विश्लेषण है उस विश्लेषण से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक संगठन राजनीति से ही प्रेरित होते हैं। और यही वजह है कि क्योंकि राजनीति से प्रेरित संगठन होते हैं, जब वो समाज में आते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक पार्टी को एक तरह से उसकी नुमाइंदगी करने के लिए आते हैं। अभी आपके आंखों के सामने देख लीजिए, अभी आई है ना कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधि, तो कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधि है ना वो दलित होने के साथ साथ। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि आज़ाद भारत के इतने वर्षों बाद भी ये जो सामाजिक जो बीमारी
एक तरह से जो पैदा हो चुकी है। आप देखिए ना, यहाँ जाति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वंदना कटारिया ओलंपिक खेल में तमाम विश्व के लोग ने देखा, इसके बावजूद भी भारत में उसका सबसे ज़्यादा सर्च क्या किया गया, सोशल मीडिया के उठा के देख लीजिए आंकड़ा, सबसे ज़्यादा सर्च उसकी जाति के ऊपर हुआ कि वो किस जाति से संबंध रखी। देश का गौरव वो थी, वो पीछे रह जाता है। लेकिन वो क्योंकि जाति से दलित है, उसके आधार पे जैसे लोगों ने जिस तरीके से कहा कि दलितों की बढ़ोतरी क्योंकि मैच में हो रही है इसलिए मैच हार गई, जबकि अगर बहुजनों के उसको अभी तक के जो 5 मेडल आए हैं वो सारे के सारे बहुजन के हैं, जिसमें कोई भी आरक्षण नहीं है। तो इसलिए ये सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए हमें राजनीतिक रूप से देखने की ज़रूरत है, आर्थिक रूप से भी देखने की ज़रूरत है। मैं इसलिए आर्थिक रूप से कहती हूँ कि वो बच्ची अनपढ़ थी, स्कूल में नहीं जाती थी, आप देख लीजिए, उसका एक ही बच्चा है, इकलौती संतान थी। इसके बावजूद भी देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री 10 लाख रुपए देता है उनको, जबकि 10 लाख रुपए मोर सिंह पहलवान अकेले दे सकते हैं उन परिवार की आर्थिक मदद। भाई अशोक जी रहे और स्वरूप जी रहे, तमाम लोग, हम लोग, आप लोग, क्या हम इतने कंगाल हैं कि हम परिवार की मदद 10-20 लाख में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो सरकार का फिर क्या कंट्रीब्यूशन रहा इसमें? आप एक तरफ 1 करोड़ देते हैं और एक तरफ दलित की बेटी के सबको 10 लाख देते हैं, उसकी कीमत सिर्फ 10 लाख की तक सीमित है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सामाजिक होने के साथ साथ राजनीतिक भी है और आर्थिक भी है। अगर आर्थिक रूप से परिवार संपन्न होता तो शायद ये घटना ना घटती। तो दोस्तों, आप थी कौशल पवार, और जैसा मैंने बताया इनके परिचय में कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत की प्रोफेसर हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाया कि ये राजनीतिक सामाजिक समस्या है।